हेलो दोस्त, कैसे हो आप। मैं सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ की पढ़ाई। तो मैं आज आपको प्रतिशत समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत प्रतिशत जो है तो प्रति धन शत, दो शब्द से मिलकर प्रतिशत बना होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब एक, शत मतलब 100वां भाग। तो 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100। इसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं, प्रतिशत को इस परसेंटेज चिन्ह से दर्शाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम परसेंटेज कहते हैं प्रतिशत को। तो चलिए हम सवाल हल करते हैं इससे रिलेटेड। हमारा सवाल है 420 का 5% कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 420 का 5%। तो 420 को 420 लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ हम गुणा लगा देंगे। 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ 1/100 हमने बताया है। परसेंट का मतलब ये 1/100 यहाँ, तो जहाँ परसेंट होगा वहाँ 1/100 लिख देंगे। तो यहाँ पर परसेंट की जगह 1/100 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक। फिर यहाँ 42 बचा गुणा 5, तो 42 में 5 का गुणा होगा तो 210 हो जाएगा। 210 बटे यहाँ 10 बचेगा, तो 210 में 10 का भाग देने पर 21 आएगा। तो हमारा 420 का 5% कितना होगा, 21। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। 1050 का 10% कितना होगा। तो इसको भी उसी प्रकार हल करना है। तो देखिए 1050 यहाँ लिखा है, का की जगह गुणा लगा देंगे। 10 है तो 10 लिख दिया। परसेंट की जगह 1/100। तो इसको अब हल करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 105। तो 1050 का 10% 105 हुआ। तो इसी प्रकार सवाल हल कर लेना है। अब थोड़ा परसेंट का परसेंट निकालना सिखाते हैं आपको। जैसे 8200 का 10% का 2% कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इस सवाल में क्या करना है, परसेंट का परसेंट निकालना है। तो 8200 को 8200 लिख देंगे। का की जगह गुणा लगा देंगे। 10 है तो यहाँ 10 लिख दिए। परसेंट की जगह 1/100 कर दिए। फिर यहाँ भी का है तो यहाँ भी गुणा हो गया। यहाँ 2% है तो 2/100 हो गया, क्योंकि 2 गुणे 1/100 होगा तो 2/100 हो गया। तो यहाँ ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये और इस जीरो से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ 82 बचा। 82 में 2 का गुणा करेंगे तो 82 गुणे 2 और बटे में यहाँ 10 बचा तो 10 को लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 82 का 2 में गुणा करेंगे तो 164 हो जाएगा। अब बटे में 10 है तो यहाँ अब देखिए इस बटे में 10 है तो इसको कैसे हल करेंगे। इस संख्या में 10 में एक जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में एक अंक पहले दशमलव लगाते हैं। तो ये एक अंक पहले दशमलव लग गया, 16.4। यदि यहाँ पर 100 होता, जैसे ये देख सकते हैं, यदि यहाँ पर 100 होता तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगता। क्यों 2 अंक बाद, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है। तो 2 जीरो है तो 2 अंक पहले यहाँ दशमलव लग गया, तो ये 2 अंक पहले दशमलव लग गया। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखते हैं 5400 का कितना परसेंट 108 होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मानना है। तो माना 5400 का x% 108 है, ठीक है। तो यहाँ 5400 है तो 5400 लिख दिया। का की जगह गुणा x गुणे परसेंट की जगह 1/100 कर दिया बराबर 108, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ 54 बचा। 54 का गुणा x में तो 54x बराबर 108। अब यहाँ क्या करेंगे, 54 जो है तो x के गुणा में है तो ये इधर भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 108/54, तो इसके भाग में चला गया। तो 108 में 54 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो x बराबर 2। तो
5400 का 2% कितना होगा? 2% 108 होगा। कितना परसेंट? 2%। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल अब और भी बताते हैं आपको। अब हम परसेंट का परसेंट निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 40% है का 20% कितना होगा? तो 40 को 40 लिख देंगे, गुणे परसेंट की जगह 1/100 कर दिया, का की जगह गुणा लगा दिया, 20 है तो 20 कर दिया। ठीक, गुणे 1/100, परसेंट की मतलब 1/100 होता है। तो यहाँ ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 हो गया। यहाँ बटे में 100 है तो 100 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर दो शून्य है तो 2 अंक पहले दशमलव चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 अंक है, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, 1 जीरो लिख देंगे। 1 जीरो लिख दिया, 2 अंक हो गया, तो 2 अंक के पहले हमने दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार आपको प्रतिशत का सवाल हल कर लेना है। हम आपको इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको आप हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 800 का 4% कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन है 2400 का कितना परसेंट 48 होगा? इसमें x मानना है। ये है 50% का 20% निकालना है, मतलब परसेंट का परसेंट इसमें निकालना है। फिर है 2800 का 10% का 4% कितना होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हम आपको बता चुके हैं। तो कृपया करके आप सवाल को कीजिएगा और कमेंट में उत्तर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।